पुलिस उप निरीक्षक भर्ती को रद्द करवाने की मांग को लेकर शहीद स्मारक पर 5वें दिन भी धरना जारी रहा। सांसद हनुमान बेनीवाल ने राज्य सरकार के मंत्री के विश्नोई व कई अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। बेनीवाल ने कहा कि राज्य सरकार संवेदनशील नहीं है, इसलिए सत्ता में आते ही उन मुद्दों को भुला दिया जिन्हें भाजपा ने विपक्ष में रहते हुए उठाया। सांसद हनुमान बेनीवाल ने धरना स्थल पर कहा, यह धरना न केवल एक भर्ती बल्कि भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ आवाज है जो प्रदेश में बड़े जन आंदोलन का रूप लेगा। उन्होंने राजस्थान लोक सेवा आयोग के पुनर्गठन के मांग को दोहराया। उन्होंने सरकार में मंत्री के विश्नोई खिलाफ फिर हमला बोलते हुए कहा कि किस तरह एक मंत्री जब सत्ता में नहीं थे तब अपनी महिला मित्र को ऐसा ही बनाने के लिए पहले तो 6 लाख रुपए दिए और आज वे जब सत्ता में हैं तो अपना पूरा जोर अब उन्हें बचाने में लगा रहे हैं। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने RS 2018 में अभ्यर्थी पद्मा को खाली प्रश्न पर दिए गए 7 नंबर की बात को दोहराते हुए सिस्टम पर सवाल खड़े किए और कहा कि जब छात्र इस तरह की नौकरियों में आएंगे तो उनसे ईमानदारी और निष्पक्षता की उम्मीद करना बेईमानी होगी। उन्होंने ये भी मांग की कि जिन उम्मीदवारों को ऐसी धांधलियों ने नुकसान हुआ है उन्हें एक अतिरिक्त प्रयास दिया जाए। वहीं मांगे नहीं मानी गई, आंदोलन और बड़ा होगा। ये कहा जातिगत जनगणना को लेकर सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने देश में जातिगत जनगणना करवाने की मांग पर मुहर लगाई है। मैंने भी कई बार देश में जातिगत जनगणना की मांग उठाई थी। आज हर वर्ग समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में उनके लिए आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए और जातिगत जनसंख्या उचित और पारदर्शी तरीके से की जानी चाहिए ताकि सभी जातियों का वास्तविक आंकड़ा इकट्ठा हो सके। उन्होंने कहा कि आज भी दलितों और पिछड़ों को आरक्षण का पूर्ण लाभ नहीं मिल पा रहा है। पिछली बार जब एनडीए के अंदर थे, उसके बाद एनडीए छोड़ा किसान आंदोलन, जब भी कई दर्जन बार इस मामले को लोकसभा के अंदर उठाया। इंडिया अलायंस के अंदर आने के बाद भी इंडिया अलायंस की तमाम पार्टियां जातिगत जनगणना के पक्ष में थी। RLP भी जातिगत जनगणना की बात करती। ये जो कदम कैबिनेट ने उठाया हमारे दबाव में और हमारे संघर्ष की वजह से उठा। इससे वंचित वर्गों को, शोषित वर्गों को, SC, ST, OBC उनको असली जाति का पता भी लगेगा और उनका आरक्षण भी सरकार को कुछ जाति के आधार पर आरक्षण देना, जाति की संख्या के साथ तो आरक्षण भी बढ़ेगा। निश्चित रूप से जातिगत जनगणना होनी चाहिए। हर जाति को पता लगे कि उसकी संख्या देश में कितनी है, ताकि अगर कोई जाति पिछड़ी हुई है उसको आगे कैसे लाए, ये प्रावधान देश की और स्टेट की सरकारें कर सकती है। एनडीए में थे, जब भी एनडीए छोड़ के इंडिया अलायंस के अंदर भी, और कैबिनेट ने अभी अप्रूव किया है। हम चाहते हैं कि जातिगत जनगणना घोषणा से नहीं जल्दी ये हो, जैसे महिला आरक्षण बिल आनंद फान में लेके आए फिर बता दिया उसके बाद हम करेंगे। तो कोई किसी स्टेट में चुनावी फायदे के लिए बिहार, इसके लिए काम नहीं होना चाहिए। वास्तविक धरातल पर काम होना चाहिए। विपक्ष के दबाव के अंदर कहीं न कहीं मोदी सरकार झुकी है। कैबिनेट ने फैसला किया, ये तो स्वागत योग्य। निश्चित रूप से जातिगत जनगणना हम चाहते हैं, हमने मांग भी करी और जातीय आधार पे जैसे OBC, SC, ST का जो वर्गीकरण कर रखा है उसमें जितनी हमारी संख्या लोगों की उतना आरक्षण नहीं मिलेगा। एक तो आरक्षण भी मिलेगा, दूसरा टिकट के अंदर भी ये सब तमाम दल सोचेंगे भाई किस जाति की कितनी संख्या। कई ऐसी जातियां हैं, छोटी जातियां जो वोट ही देते जा रही, या जातियों की संख्या बहुत है लेकिन उनको नेता नहीं है तो माना नहीं जा रहा, उनको भी प्रतिनिधित्व मिलेगा, उनको भी सम्मान मिलेगा। ये हमारी बड़ी जीत है। ये RLP पार्टी की जीत है जो देश की नौजवानों की पार्टी है और इंडिया अलायंस की जीत है इस मामले के अंदर। और इसको लेकर लगातार हमने संघर्ष किया, प्रयास किया, उसी का परिणाम। पूरा इंडिया अलायंस लगातार डिमांड कर रहा था लेकिन अब तक मैं तो इंडिया अलायंस से पहले ही कर रहा था। मैं एनडीए में था, जब भी कर रहा था तब वो मुझे निकालने की तैयारी कर रहे थे, उस समय भी कर रहा था। और फिर एनडीए छोड़ के बाद में जब भी मैं 3 साल लगातार प्रयास कर रहा था और अगली बार इंडिया अलायंस में हूँ मैं, तो वहाँ कर ही रहते। तो ये जीत विपक्ष की जीत है, हम सब की जीत है, देश के नौजवानों की जीत है और तमाम वंचित वर्गों की जीत है। ये जातिगत जनगणना जो कैबिनेट की मोहर है।